हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पॉट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपना सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट है। प्रीवियस क्लास के अंदर आपने साइकेट्रिक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया था। आज कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसके अंदर चिल्ड्रन से कैसे क्या केयर करनी, वो सब इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग? क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग? पीडियाट्रिक, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, पीडियाट्रिक मींस क्या होता है? हिलर केयर ऑफ द, क्या होता है? हिलर केयर ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की केयर ऑफ द चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक में क्या पढ़ते हैं? मेनली केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, कि बच्चों की कैसे केयर करना, उसे क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। उसे क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक की केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, पीडिया का देखें तो पीडिया का मीन्स क्या होता है? पीडिया मीन्स क्या हो गया? पीडिया का मीन्स क्या हो गया? पीडिया मीन्स हो गया चाइल्ड। पीडिया का मीन्स क्या हो गया? पीडिया मीन्स क्या हो गया? चाइल्ड। इट्रिक, इट्रिक का मीन्स क्या हो गया? ट्रीट या इलनेस। ठीक है, क्या हो गया? ट्रीट और इलनेस। ठीक है, एंड आईसी, इसका मीन आईसीएस का मीन्स क्या हो गया? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या हो गया? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो देखिएगा कि पीडिया का मीन्स क्या हो गया? चाइल्ड, और इट्रिक्स का मीन्स क्या होता है? ट्रीटमेंट। क्या होता है? इट्रिक का मीन्स ट्रीटमेंट या इलनेस भी बोल सकते हो, और आईसीएस का मीन्स होता है ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। ठीक है, ये है पीडियाट्रिक को इस भागों के अंदर तोड़ा गया है। पीडियाट्रिक को इतने भागों के अंदर तोड़ा गया है। ठीक है, पीडियाट्रिक को इतने भागों के अंदर तोड़ा गया है। इज दैट क्लियर? पीडिया का मीन्स क्या हो गया? चाइल्ड। पीडिया मीन्स चाइल्ड। इट्रिक्स, इट्रिक्स का मीन्स क्या हो गया? इट्रिक्स का मीन्स हो गया अपने, इट्रिक्स मीन ट्रीटमेंट और इलनेस। ठीक है, और इसका मीन्स होगा ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। तो डेफिनेशन देखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विथ। पीडियाट्रिक का डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन क्या होती है? पीडियाट्रिक्स मीन्स क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखिएगा तो क्या इस पे क्या लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस, इट इज द branch of the medical science deal with the child, deal with the, क्या करेगा? डील करेगा चाइल्ड के साथ में, डील विद द चाइल्ड एंड डील विद द चाइल्ड। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द growth and development of the child and their illness and treatment, and their illness and treatment and treatment। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? क्या है पीडियाट्रिक? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है। क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है, और डील करती, क्या करती है? डील करती है, क्या करती है? डील करती है चाइल्ड के साथ में। किससे करती है? डील विद द चाइल्ड। क्या करती है? बच्चे के साथ में डील करती है। किसके? उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इलनेस और ट्रीटमेंट के लिए, इलनेस और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडियाट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस डील विद द चाइल्ड ग्रोथ, डील करेगी चाइल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, देयर इलनेस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस डील विद द चाइल्ड। क्या करेगी? चाइल्ड के साथ में क्या करेगी? डील करेगी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और उसके इलनेस और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द पीडियाट्रिक। ठीक है, इसके बाद में फादर ऑफ पीडियाट्रिक किससे बोला जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। ठीक है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक किससे बोला जाता है? एब्राम जैकोबी। किसको बोला जाता है? एब्राम जैकोबी को। ठीक है, एब्राम जैकोबी को। ठीक है, क्या बोला जाता है? एब्राम जैकोबी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक, फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक, फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक। ठीक है, इंडिया के अंदर पीडियाट्रिक को फादर ऑफ किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर जोग सेलो को, डॉक्टर
जोग सेलो को, ठीक है, किसको बोला जाता है, डॉक्टर जोग सेलो को क्या बोला जाता है, इंडियन पीडियाट्रिक फादर, इंडियन फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक, ठीक है। और फादर ऑफ द पीडियाट्रिक किससे बोला जाता है, एब्राहम जैकोबी को, किसको, एब्राहम जैकोबी को। और फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक किससे बोला जाता है, जोर्ग सेलो को, ठीक है, जोर्ग सेलो को, ठीक है, जोर्ग सेलो को क्या बोला जाता है, जोर्ग सेलो को क्या बोला जाता है, इंडियन पीडियाट्रिक, डॉक्टर जोग सेलो को, ठीक है, क्या बोला जाता है, डॉक्टर जोग सेलो को क्या बोला जाता है, इंडियन पीडियाट्रिक फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक। और फादर ऑफ द पीडियाट्रिक किससे बोला जाता है, एब्राहम जैकोबी को, ठीक है। और फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स, फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स कौन थी, ठीक है, फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स इन इंडिया, फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स इन इंडिया, फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स इन इंडिया कश्यपा एंड जेविका, क्या नाम था उनका, कश्यपा एंड जेविका, ठीक है, कश्यपा एंड जेविका इज द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक नर्स, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक नर्स क्या है, पीडियाट्रिक फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक नर्स कश्यपा एंड जेविका, ठीक है, फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स इन इंडिया कश्यपा एंड जेविका, इज दैट क्लियर, ठीक है, फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स इन इंडिया कश्यपा एंड जेविका, ठीक है। फर्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक लिटिल बुक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट क्या नाम था, फर्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक, फर्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक, ठीक है, किसका क्या नाम था, जिसका नाम था लिटिल बुक ऑफ, क्या नाम था, लिटिल बुक ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन, डिजीज इन चिल्ड्रन, ठीक है, जिसका क्या नाम था, डिजीज इन चिल्ड्रन, कि फर्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक लिटिल बुक ऑफ द डिजीज इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये थी फर्स्ट बुक ऑफ द पीडियाट्रिक्स की, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या था, ये मेनली मेजर इंट्रोडक्शन था, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का, ठीक है। अब देखिएगा कि पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या है पीडियाट्रिक के अंदर पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होता है, ओवम, क्या होता है, ओवम कितने वीक से बोले जाते हैं, 0 से 2 वीक तक, 0 से 2 वीक तक क्या बोलोगे, ओवम बोलोगे, मींस की 0 to 14 डेज, 0 से लगा के 0 to 14 डेज तक क्या बोलोगे आप इसे, ओवम, ठीक है, क्या बोलोगे, ओवम बोलेंगे। इसके बाद में एम्ब्रियो किससे बोलेंगे, 3 वीक से लगा के 8 वीक, 3 वीक टू 8 वीक क्या बोलोगे उसे, एम्ब्रियो, ठीक है। और फीटस किसे बोलोगे, 8 वीक से टिल बर्थ, 8 वीक से लगा के टिल बर्थ, जब तक बर्थ होता है, जब तक मतलब 37 वीक या 38 वीक्स, ठीक है, 37 टू 40 वीक्स के अंदर में जो टिल बर्थ होता है वहां से लगा क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, फीटस, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे। तो ओवम क्या होता है, ओवम कितना 0 to 2 वीक को क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, और 3 से 8 वीक तो क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और फीटस किसे बोलेंगे, 8 वीक से लगा के टिल बर्थ, जब तक बर्थ नहीं होता है तब तक, जब तक बर्थ होता है तब तक लगा के क्या बोलेंगे उसको, फीटस। तो इन चीजों का कंफ्यूज नहीं होना, ओवम किसे बोलते हैं, एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, फीटस किसे बोलते हैं। ओवम किसे बोलते हैं कि 0 से 17 डेज तक, 0 से लगा के 2 वीक तक, ठीक है, जब कंसेप्शन होता है, जब लेडी कंसेप्शन करती है, ठीक है, जब गेस्टेशन होता है, जो ओवम जब बनता है 0 से लगा के 2 वीक तक जो डेज होता है उसमें क्या बोलते हैं, ओवम बोलेंगे। और 3 वीक से 8 वीक तक, 3 वीक से लगा के 8 वीक तक, 3 वीक टू 8 वीक तक उसे क्या बोलोगे, एम्ब्रियो बोलोगे। और फीटस 8 वीक टू टिल बर्थ, उसे क्या बोलोगे, फीटस बोलोगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसके बाद में होता है नियोनेट, इसके बाद में क्या है, नियोनेट किसे बोलेंगे, नियोनेट किसे बोलोगे, ठीक है, नियोनेट किसे बोलोगे, ठीक है, नियोनेट आप किसे बोलोगे। इसमें होता है फर्स्ट तो एक होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट, ठीक है, एक होता है लेट नियोनेट, ठीक है। तो नियोनेट किससे बोलते हैं, 0 से 28 डेज तक, किससे बोलेंगे, 0 से लगा के 28 डेज तक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी हो गई है, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी 0 से लगा के 28 दिन तक, 1 महीने तक का, उसे क्या बोलोगे, नियोनेट, उसे क्या बोलोगे, नियोनेट, 0 से लगा के 28 दिन तक। अर्ली नियोनेट 0 to 7 डेज, अर्ली नियोनेट, और 7 to 28 डेज क्या बोलोगे, लेट नियोनेट।
ठीक है, क्या बोलोगे उसे? लेट नियोनेट। ठीक है, इसके बाद में दूसरा होता है इन्फेंट। इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट किसे बोलोगे? ठीक है, इन्फेंट किसे बोलोगे? इन्फेंट क्या होता है? 28 से लगा के 1 ईयर तक, 28 डे से लगा के 1 ईयर तक, ठीक है, 28 डे से लगा के 1 ईयर तक, उसे क्या बोलोगे? इन्फेंट बोलोगे। इन्फेंट किसे बोलोगे? 28 से लगा के 1 ईयर तक, ठीक है, 28 डे से लगा के बच्चा, जो बच्चा 28 डे से लगा के 1 ईयर तक, जब तक वो ड्यूरेशन होता है उसके बीच का जो पीरियड होगा उसे क्या बोलोगे? इन्फेंट बोलोगे। कि आप हॉस्पिटल में गए कि बच्चे को नियोनेट किसको बोलेंगे? डॉक्टर बोलेगा नियोनेट है, इन्फेंट है, टॉडलर है, प्री स्कूलर है, ठीक है, आपको कौन कौन सी एज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नियोनेट किसको बोलेंगे? 0 मतलब कि 0 से लेकर के 28 डे, जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चे का बर्थ हुआ है, ठीक है, जब बच्चे का बर्थ हुआ है, जब से लगा के आज से लगा, माना कि आज से लगा के 28 डेज तक जो पीरियड होगा उसके बीच को पीरियड क्या बोलेंगे? 1 महीने तक बच्चे को क्या बोलेंगे? नियोनेट बोलेंगे। और 0 to 7 डेज अर्ली नियोनेट और 7 to 28 डेज लेट नियोनेट, ठीक है। और इन्फेंट, इन्फेंट कितना है? 28 से 1 ईयर तक क्या बोलोगे आप उसे? इन्फेंट बोलोगे। इन्फेंट किससे बोलोगे? 28 डेज से लगा के 1 ईयर तक, उसे क्या बोलोगे आप? इन्फेंट बोलोगे, ठीक है। थर्ड वन है, क्या होता है? टोडलर। टोडलर, टोडलर किससे बोलोगे? 1 ईयर to 3 ईयर, किससे बोलोगे? 1 ईयर to 3 ईयर, 1 ईयर से लगा के 3 ईयर तक, उसे क्या, बच्चे को क्या बोलोगे? टोडलर बोलोगे, ठीक है। इसके बाद में आता है प्री स्कूलर। प्री स्कूलर, ठीक है, प्री स्कूलर। प्री स्कूलर किससे बोलोगे? 3 ईयर से लगा के 6 ईयर तक, ठीक है, 3 ईयर से लगा के 3 साल से लगा के 6 साल के बच्चे को क्या बोलोगे? प्री स्कूलर। और 1 साल से लगा के 3 साल के बच्चे को क्या बोलोगे? टोडलर। और 28 दिन से लगा के 1 ईयर के बच्चे को क्या बोलोगे? इन्फेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है स्कॉलर। क्या आता है? स्कॉलर। क्या आता है? स्कॉलर। स्कॉलर किससे बोलोगे आप? फोर्टूस, गर्ल्स क्या इसका अलग है और बॉयज का अलग है, ठीक है। बॉयज, गर्ल्स को 6, गर्ल्स के अंदर 6 to 10 ईयर और बॉयज को क्या मानेंगे? 6 to 12 ईयर, ठीक है। 7 से 10 साल तक क्या बोलेंगे? स्कॉलर, गर्ल्स के अंदर, और बॉयज के अंदर 7 से 12 साल के बच्चे को बॉयज में क्या बोलेंगे? स्कॉलर, ठीक है। इसके बाद में आता है एडोलसेंट। एडोलसेंट, ठीक है, एडोलसेंट के अंदर भी गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। गर्ल्स को कितने, मतलब 10 से लगा के, गर्ल्स 10 से लगा के 18 साल तक, उसे क्या बोलोगे? 18 साल तक एडोलसेंट। और बॉयज को 12 से लगा के 20 साल तक, 12 से लगा के 20 साल तक, उसे क्या बोलोगे? एडोलसेंट, ठीक है, यौनावस्था, ठीक है। स्कॉलर, स्कॉलर मींस गर्ल्स के लिए क्या है? 6 से लगा के 6 ईयर to 10 ईयर, 6 साल से लगा के 10 साल तक के गर्ल्स को क्या बोलोगे? स्कॉलर। बॉयज को 6 साल से लगा के 12 साल के ईयर को क्या बोलोगे? स्कॉलर, बॉयज के अंदर, ठीक है। एडोलसेंट, गर्ल्स के अंदर 10 ईयर से लगा के 18 साल तक, 10 साल से लगा के 18 साल तक गर्ल्स को क्या बोलोगे? एडोलसेंस। और बॉयज को क्या बोलोगे? 10 साल से लगा के 12 से 12 ईयर से 20 ईयर, 12 साल से 20 साल तक, ईयर 20 के ड्यूरेशन को क्या बोलोगे? एडोलसेंस, ठीक है। तो ये था पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या पीरियड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। फर्स्ट था न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर और एडोलसेंट, ठीक है। ये सब देखा, ये था अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द पीडियाट्रिक। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट अपने क्लासेस इसके डिस्को ड्रॉप, ठीक है, पीडियाट्रिक के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्लासेस लेगी, तो नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और कोई कमेंट हो तो करके बताएं।